नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ नीलम मालविया। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले की कुछ खास खबरों की ओर। ये अतिशयोक्ति नहीं है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आधार पुस्तिका, आवास आधार अधिकार पुस्तिका का वितरण 2009 में कर चुके थे। गांधी जयंती से शुरू किया था और हरदा जिले के 2 गांव वितरण शुरू कर दिया गया। ये प्रमाण, ये पुस्तक आपके सामने डिवाइड करे जाके हमारे मनीष भाई की पुस्तक। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं कमल जी के दिमाग में गांव के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई ना कोई योजना थी और उस योजना का क्रियान्वयन 2009 में हम कर चुके और उस समय तत्कालीन जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में 2008 में एक प्रस्ताव बना करके यह मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार को भेजा गया। अब आप कल्पना कीजिए कि 2008 का हरदा जिला पंचायत का एक प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से जाता हुआ केंद्र तक पहुंचता है और उसके बाद से कितने प्रधानमंत्री रहे? कभी किसी प्रधानमंत्री ने उस प्रस्ताव को देखा क्या? उस प्रस्ताव को समझा क्या? लेकिन धन्यवाद हमारे इस भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उस प्रस्ताव को देखा ही नहीं, उस प्रस्ताव का क्रियान्वयन भी चालू किया और उसमें भी हम गौरवशाली हैं कि मध्य प्रदेश के 2 जिलों में हरदा जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया और उसमें भी हरदा जिले में भी आज के दिन हम 11 गांव के 1471 लोगों को स्वामित्व योजना के अंदर अधिकार अभिलेख पुस्तिका का वितरण कर रहे हैं। आप सिर्फ कल्पना करना किसान भाई, जैसे कमल जी भी बता रहे थे कि शहर में रहने वाली कोई प्रॉपर्टी है उसका मूल्य कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से जब तय होता है तो वह करोड़ों में हो जाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई प्रॉपर्टी है कमल जी से कि सही मायने में भारत की आजादी जो मिली 1947 में वह हमें राजनीतिक आजादी थी, लेकिन आज यदि जो आजादी मिल रही है किसान भाइयों को, मजदूरों को, ये कल्पना करना आप थोड़ा सा कि आपका एक बेटा है, गांव का रहने वाला है, MBA कर लिया, BTech कर लिया, BE कर लिया और पढ़ लिख करके गांव आ गया, उसको अपना व्यवसाय चालू करना है, वह अपनी बैंकों में जाता है लेकिन उसको लोन इसलिए नहीं मिलता है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू शून्य है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसको लोन नहीं मिलेगा। हमारे शिव पटेल जी यहाँ बैठे हुए, कहाँ बैठे हैं? ये बैठे हुए हैं। शिव पटेल जी भी 2 महीने पहले मेरे से कह रहे थे जमीन तो बहुत है मेरे पास लेकिन लोन मेरे को नहीं मिलता, क्योंकि इनका बेटा बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहा है, सोनालिका ट्रैक्टर का जिले का डिस्ट्रीब्यूटर है और ट्रैक्टर में पैसा ज्यादा लगता है लेकिन उसको लोन नहीं मिल पाएगा शिव पटेल को, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में प्रॉपर्टी। अब शिव भाई चिंता करने की जरूरत नहीं, वो अधिकार पुस्तक आपको मिल रही है, करोड़ों का लोन लेकर के आप व्यवसाय करें। अब आप कल्पना करो कि वो MBA करके जो आपका बालक आया है उसको व्यवसाय करना है। अब इस पुस्तिका के बाद वो जाएगा बैंक में सर्च कराएगा, सर्च कराने के बाद उसकी कीमत निकलेगी और बैंक आपको उतना रुपया दे देगा जितना उसकी कीमत निकलेगी। ग्रोथ कल्पना करना आप कि आज के बाद हिंदुस्तान का विकास, आर्थिक विकास कितनी तेजी से होगा। गांव की संपत्ति अरबों खरबों रुपए की संपत्ति थी जिसकी वैल्यू शून्य थी और आज इस पुस्तिका के बाद करोड़ों रुपए उस गांव की संपत्ति की वैल्यू हो जाएगी। भाइयों, मैं सिर्फ अभी कमल जी से मैं कह रहा था कि आपकी जो कल्पना है, आपने जो सपना 2007 में देखा था, हमारे अनोखा टीम के पहला शर्मा जी उन्होंने उस समय पेपर में छापा था ये भू अधिकार पुस्तिका के बारे में और आज भी उन्होंने छापा है। कल्पना करें कि उस कल्पना को अपने दिमाग में रख करके किसान कल्याण के लिए, मजदूर कल्याण के लिए जिसने योजना बनाई है उस व्यक्ति के पास और कितनी योजनाएं हैं। मैं धीरे से उनसे कह रहा था आप तो मोदी की टीम में शामिल हो जाओ तो पूरे हिंदुस्तान का कल्याण हो जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ यदि हम कोई जानकारी देते हैं तो उसका महत्व उतना नहीं होता। लेकिन मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री हैं कि एक छोटा सा किसान भी, एक गांव का मजदूर भी चिट्ठी लिखकर कोई अच्छी बात बोल देता है
तो मन की बात में उसकी घोषणा करते और उस योजना को लागू कर देते। इस अवसर पर अधिक नहीं कहते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो आज हम माननीय मोदी जी ने हमको बताया कि योजना में क्या क्या लाभ होगा, ये माननीय कमल जी पटेल और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों ने अपने संदेश में इस पत्रिका में आगे के प्रश्न पर शिवराज सिंह चौहान, पीछे के प्रश्न पर कमल जी के दस्तखत से इन्होंने बता दिया था। संक्षिप्त में 2 अक्टूबर 2008 को मैं संक्षिप्त में से इसका उद्देश्य पढ़ देता हूँ दस्तावेज के कि राजस्व विभाग आबादी भूमि में घर बनाकर रहने वाले प्रत्येक ग्रामीण भाई बहन को उसकी आवासीय भूमि का अधिकार पत्र, प्रत्येक ग्रामीण शब्द का उपयोग किया कमल जी ने, न किसान का किया है, न मजदूर का किया, न व्यापारी का किया, कोई डिवाइडेशन नहीं है। प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जिसके बाद मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका प्रदान कर रहा है, यह अधिकार पुस्तिका सभी वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने में, न्यायालय में जमानत देने में, बैंक गारंटी देने में, शोध क्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त करने का वैध दस्तावेज सिद्ध होगा। परिणामतः शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की संपत्ति के बीच की असमानता समाप्त होगी तथा लाखों ग्रामीण साहूकारों तथा दलालों बिचौलियों के प्रपंच से मुक्त करके आजीविका अर्जन कर स्वयं का विकास कर सकेंगे। ये मुख्यमंत्री अधिकार आवास पुस्तिका में लिखा है 2008 में, और वही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में सरकार कर दी, प्रमाण के साथ आपको दस्तावेज दे दी। अब आप उस दस्तावेज के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का जो भेदभाव था संपत्ति के मूल्य में, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। आप भी तेजी से विकास करें और यह देश 80% ग्रामीण आबादी है, कृषि प्रधान देश है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक भारत विकसित राष्ट्र नहीं हो सकता। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कमल पटेल की 2008 की कल्पना को साकार किया है। अब यह भारत भी ग्रामीण क्षेत्र में विकास होगा तो भारत भी विकसित राष्ट्र होगा, दुनिया में सिरमौर बनेगा। इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप आज के दिन कम से कम 11 गांव के अंदर लाइटें लगे, दीप प्रज्वलित हो, रंगोली बने और हमारी आजादी की खुशियां बड़े जोर शोर से मनाएं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। माता की जय, भारत माता की जय। 70% लोग गांव में रहते हैं, उनको आज आजादी का प्रमाण पत्र दिया है। गांव के विकास के द्वार खोले, गांव के लोगों की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, गांव की अब दशा और दिशा बदलेगी और गांव अब शहर जैसे बनेगी। इसकी शुरुआत आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, इसलिए जोरदार ताली बजाकर प्रधानमंत्री हमारे गांव गरीब और किसानों के मसीहा मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे 2008 में, मैं उनका राजस्व मंत्री था। क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं, किसान का बेटा हूं, हमारे पास जमीन बहुत है, लेकिन जब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में वेयर हाउस खोलने का निर्णय लिया ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिले। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि ग्रामीण क्षेत्र में चलेंगे, शहरों में नहीं। और इसलिए मैंने भी और मेरे कई कार्यकर्ता गांव के लोगों ने कहा कि भैया अपन भी बना लेते वेयर हाउस। हम लोग बैंक में गए, बैंक में उन्होंने आवेदन दिया। ये हमारे शिव पटेल बैठे हरदा के पास, अब गाँव खुद गाँव में पटेल है, सैकड़ों एकड़ जमीन है, इनके मकान गढ़ी करोड़ों रुपए की है। गांव के लोग शहर में आए, बैंक में साहब ये हमारे 1 करोड़ का मकान है, 2 करोड़ का मकान है, हमारे 10 करोड़ की जमीन है खेती की, इसमें हमको 1 करोड़ का वेयर हाउस बनाना, जिसमें कि 30% पुरुष पर 35% महिला के नाम पर सब्सिडी थी। यानी 1 करोड़ के वेयर हाउस पर 35 लाख सब्सिडी मिल सकती थी, मिलती थी। तो गाँव वालों ने अपनी पत्नी के नाम पे या अपनी माँ या भाभी चाची जिनके भी नाम पे या खुद के नाम पे लेने का आवेदन दिए, बैंकों में गए, लेकिन बैंक वालों ने उनको लौटा दिया। कलेक्टर गाइडलाइन से, क्योंकि ग्रामीण आबादी का मालिकाना हक नहीं है, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं है, शून्य। और खेती की जमीन कितनी भी हो,
1000 करोड़ की जमीन आपकी है तो आप सिर्फ खेती कर सकते हो, पाइपलाइन, मोटर, इंजन, खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर तक ले सकते हो। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, व्यवसाय नहीं कर सकते, उद्योग नहीं लगा सकते, इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, दुकान मकान नहीं बना सकते, रेट नहीं मिलता। ये सुविधा आजादी के बाद शहर के लोगों को हासिल थी, जबकि गांधी जी कहते थे कि असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास से देश का विकास होगा। ये गांधी जी नहीं, चाहे गांधी जी हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, चाहे जयप्रकाश नारायण जी हो, चाहे नानाजी देशमुख हो, जितने भी महान नेता रहे देश के, वो सब कहते थे कि असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास के। लेकिन जिस पार्टी ने 50 साल गांधी जी के नाम पर राज किया, उन्होंने गांधी जी के विचार को नहीं अपनाया। अगर अपनाया होता तो जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना का मालिकाना हक दे रहे हैं, ये अधिकार पुस्तक दे रहे हैं, या 2 अक्टूबर 2008 को हमने 2 गांव में पायलट प्रोजेक्ट बना के दिया, ये आज से 50 साल 60 साल पहले भी हो सकता था, 70 साल पहले भी हो सकता था। पहले प्रधानमंत्री भी दे सकते थे। जब शहरों को प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिला तो गांव वालों को क्यों नहीं मिला? तो आज देश दुनिया में नंबर 1 होता। आज कहीं बेरोजगारी नहीं होती, भूखमरी नहीं होती, गांव शहर का भेद नहीं होता, गांव से पलायन होकर शहरों में नहीं आते। जब देश आजाद हुआ था, जब 80% लोग गांव में रहते थे और 20% शहर में, लेकिन 80% के लिए बजट का 20% खर्च होता था और 20% के लिए 80% से शहर विकसित हो गए, गांव पिछड़ते गए, और इसलिए लोगों ने गांव से पलायन करके शहर में आने लगे। तो 10% लोग शहर में आ गए, अब 70% लोग गांव में रह रहे और 30% लोग शहर में रह रहे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि विकास का पहिया उल्टा होना है। देश में आजादी के 50 साल तक गांव विकसित इसलिए नहीं होगी, गांव को वो बजट ही खर्च नहीं किया, विकास का पहिया उल्टा घूमने तो उसको सीधा किया। 70% गांव के लिए खर्च और 30% शहर के लिए, जहां जितनी जनसंख्या उतना, इसलिए उन्होंने लाए प्रधानमंत्री सड़क योजना। गांव में जो आज सड़कें दिख रही, गांव 500 की आबादी, हरदा जिला सहित पूरे देश के हर गांव जुड़ गए एक तरफ से सड़क से, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। गांधी जी का सपना अटल जी ने प्रधानमंत्री बने 1998 में, तब उन्होंने शुरू किया। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आए। पहले किसानों को ऋण नहीं मिलता था, खेत के भी केसीसी लेकर आए। प्रधानमंत्री फसल बीमा लेकर आए, जिसके कारण प्राकृतिक आपदा में फसल खराब हो जाती, जमीन नहीं बिके। पहले तो जमीन बिक जाती थी, किसानों को नीलाम हो जाती थी। और इसलिए जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी, भले कितने कर्जा हो उसके ऊपर, ये कानून बनाया। और जब मैं राजस्व मंत्री बना तो मेरे को भी जो तकलीफ थी, गांव के लोग अगर कोई रोड के ऊपर जगह, मेरा एक दोस्त है युवा मोर्चे का कोषाध्यक्ष था, विष्णु देवलिया छागेर, वो गया, उसका खुद का मकान था, रेनोवेशन कराई उसने प्राइवेट वेंडर से, जो गवर्नमेंट से थोड़ा, इसका 35 लाख का मकान था उसको 10 लाख रुपए ढाबा खोलना था, तो उसमें कहा बैंक में उसकी फाइल फेंक दी। मैं राजस्व मंत्री था, वो मेरे पास आया, बोले भैया पहले तो कोई बात नहीं, पर अब आप राजस्व मंत्री और हमारी कोई इज्जत नहीं करवा लोगे किसानों की। मन क्या बोले, मैं बैंक में गया था, मेरी फाइल फेंक दी उन्होंने, जबकि मेरा 35 लाख का मकान मिल गया, गिरकर रख लो गारंटी में, और 10 लाख का लोन दे दो, मैं ढाबा बना हुआ रेगुलर किस्त दूंगा। उन्होंने कहा तुम्हारा 35 लाख नहीं 35 करोड़ का जो, तो 5 रुपए भी जमा नहीं हो सकती। आपके गांव में झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब लोग रहते हैं, या छोटा किसान जिसके पास जमीन नहीं है, अगर उसका कहीं विवाद हो गया, कोर्ट में केस हो गया, 5000 की भी जमानत लेना है तो उस मकान की या झुग्गी झोपड़ी की 5 करोड़ का भी मकान है तो वो जमानत नहीं ले सकते। न कोर्ट में जमानत में काम गाँव वालों की मिली, न कोई ऋण, न कोई दुकान, न मकान, न कुछ, और उसके कारण लिमिट भी नहीं मिली। इसलिए गाँव पिछड़ते गए, शहर विकसित होते गए। और इसलिए मैंने, चूंकि मैं गाँव का किसान का देखा, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि भाई साहब आप भी गांव के रहने वाले हैं, आपका गांव जेल है, मेरा राता तो नहीं है, अपने मकान है, अपने खलिहान है, अपनी जमीन है, लेकिन अपने को कोई विकास के लिए वेयर हाउस बनाना हो, ये करना हो। तो मैंने कहा अपने काम ये योजना बना रहे हैं। अधिकारियों ने विरोध कर दिया, बोले नहीं साहब नियम नहीं है, कानून नहीं है। हमने कहा नियम कौन बनाता है? बोले सरकार। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री क्या है? बोले सरकार। मैं कहा मैं क्या हूँ? तो मेरे प्रमुख सचिव ने कहा साहब आपकी सरकार है, तो सरकार है तो सरकार नियम बना देगी। और फिर मैंने पायलट प्रोजेक्ट बनाया, जैसे आज मध्य प्रदेश 6 राज्य लिए पायलट प्रोजेक्ट पूरे देश के शुरुआत हुई, उसमें से मध्य प्रदेश लिया। मध्य प्रदेश के 2 जिले, हरदा पहला और दूसरा डिंडोरी। इसी प्रकार मैंने हरदा जिले में 2 गाँव, मसन गाँव
और घाट पर्यटन को पायलट प्रोजेक्ट में लेकर ये मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक 2008 में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मसन गांव में 1500 पुस्तक दी हमने। मंदिर है उसकी भी दी है, कितने जगह में मंदिर, 1 एकड़ में है तो 1 एकड़, आधा एकड़ खला गांव में जो आबादी में होता है मकान खलियान पूरा गरीब को भी दिया 1500। और इससे मैंने मुख्यमंत्री जी के पीछे पड़ के मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना बनाई, क्योंकि मैं गरीब हूँ, झुग्गी झोपड़ी मेरे पास। अब झुग्गी झोपड़ी भी किसी न किसी जमीन पे बनी है, उसको 30-50 का कलेक्टर से पट्टा दिलवाया इसका, और उससे बैंक से कलेक्टर गाइडलाइन से डेली हो गई 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, उससे 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री आवास के लिए उसको लोन दिलाया। हमने कहा इंदिरा आवास आती 1 या 2 या 3 एक पंचायत, एक अनाज होगी में भ्रष्टाचार होता है, वो 100 साल गांव में मकान जब तक बनेंगे तब तक जनसंख्या बढ़ती जाए। मैंने कहा इससे एक गांव में 100 मकान एक साल में बन सकते हैं। जब 100 मकान है, 100 गरीब है, झुग्गी झोपड़ी वाले 100 के 100 को मकान मिलेंगे तो भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। और बैंक लोन देगी 1 लाख का, उसमें से 50,000 को भरेगा, 50,000 सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री जी को बहुत पसंद आई योजना, उन्होंने लागू कर दी और उसके कारण मुख्यमंत्री आवास योजना बनी और लाखों मकान 2.5 एकड़ तक के किसान को भी मिले इसमें आवास योजना, उसके कारण मुख्यमंत्री आवास बने। और जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली और लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को झंडा वंदन किया, जब देश को संबोधित किया तो उन्होंने कहा था कि देश के अच्छे दिन आएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दूंगा और गरीबों के, गांव के, किसानों के देश के अच्छे दिन लाऊंगा। और इसलिए उन्होंने स्वच्छता अभियान लिया, खुले शौच से मुक्त किया, उसमें भी हरदा जिला देश में नंबर 1 है। 3 जिले देश के खुले शौच से मुक्त, उसमें हरदा नंबर 1। मोदी जी ने अपने मन की बात में हरदा का नाम लिया 2 बार। हम सौभाग्यशाली है कि मां नर्मदा का आशीर्वाद हमारे यहाँ, हम काम करने में, सामाजिक क्षेत्र सेवा करने में अग्रणी है देश में। तो नंबर 1 बना जिला पंचायत हरदा, जिला हरदा खुले शौच से मुक्त हुआ। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई, इंदिरा आवास बंद करके प्रधानमंत्री आवास। और 2011 में जो सर्वे हुआ था कि कितने लोग आवासहीन है, कितने कच्चे मकान है, क्या है, वो सूची उन्होंने बुलाई। और पहले साल आवासहीन लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया, तो तब उन्होंने पूरे देश से देखा मॉडल कि कहां सबसे अच्छे मकान बने गरीबों के लिए, किस सरकार ने बनाया। उसमें भी मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आया, क्योंकि हमारे मालिकाना हक दिया 2 अक्टूबर 2008 को, उससे 30-50 का पट्टा दिया गरीब को, और उससे मुख्यमंत्री आवास बनी थी। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आवास का प्लान लेकर उन्होंने इंदिरा आवास कच्ची आती थी, जब भी लोग कहते झुग्गी दिलवा दो, कुटी दिलवा दो, कुटी बनती थी, झुग्गी बनती थी, पक्का मकान आरसीसी वाला मध्य प्रदेश में बना पूरे देश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने बनवाया। और उसके कारण उन्होंने पूरे मॉडल देश में लिया। आज 2.25 करोड़ मकान 6 साल में बन चुके हैं। उसका श्रेय भी मध्य प्रदेश को जाता है, इसी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक के माध्यम से हुआ। आबादी का मालिकाना हक, और इसलिए एक काम आज 2.25 करोड़ मकान गरीबों के बने हैं, तो उसका श्रेय आप लोगों को है, क्योंकि आपने कमल के फूल की बटन दबाई थी, उसके कारण हम जीते थे, उसके कारण मंत्री बने और योजना बनी। उससे ज्यादा लोकतंत्र सबसे अधिक जनता को, जनता जागरूक है, सही जगह निर्णय लेती कितना, क्योंकि हम गांव के रहने वाले, गांव की क्या तकलीफ है हमें पता है। एक योजना ये बनाई। उसके बाद मोदी जी ने, हमने जिला पंचायत में प्रस्ताव भेजा, नरेंद्र सिंह तोमर जी से मैंने चर्चा की, वो भी ग्रामीण विकास मंत्री मध्य प्रदेश के लिए, कृषि मंत्री थे, और फिर मोदी जी को भेजा पत्र पीएमओ में, और उन्होंने इस सुझाव को माना और पूरे देश में लागू किया। 24 अप्रैल 2020 को पंचायत दिवस के दिन उन्होंने घोषणा की और आज उसका क्रियान्वयन हुआ। और इसलिए मैंने लिखा, टीवी इंटरव्यू में इंटरव्यू दिया, आज फिर कह रहा हूँ, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, लेकिन वो राजनीतिक आजादी थी, शहरी क्षेत्र के लोगों को आजादी मिली थी। असली मायने में, सही मायने में 24 अप्रैल 2020 को मोदी जी ने ग्रामीण क्षेत्र जो 70% है देश का, 100 करोड़ लोगों है, उनको आजादी की घोषणा की 24 अप्रैल 2020 को। और आज उन्होंने प्रमाण पत्र देकर, मतलब ये दस्तावेज देकर, कानूनी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक देकर ग्रामीणों को आजाद आज कराया है। और इसलिए ग्रामीणों की आजादी का जश्न आज का दिन है। आज का दिन भारत की आजादी के बाद ग्रामीण लोगों के लिए, गांव वालों के लिए सबसे बड़ा दिन और त्योहार और उत्सव है, तो आज है। इसलिए हम सब मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। और आप सबसे निवेदन करता हूं कि इतनी जोर से ताली बजाओ कि दिल्ली तक। हमारे गांव गरीब और किसानों के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो हर अच्छे सुझाव को खूबी मानते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री
देखो, इस देश का विकास कब हो सकता है? जब नेता अच्छा हो, उसकी नीति अच्छी हो और उसकी नीयत अच्छी हो, तो ईश्वर के साथ देता है। हमारे नेता अच्छे हैं, हमारी नीति अच्छी है, हमारी नीयत अच्छी है और इसलिए प्रकृति साथ दे रही। कोरोना के संकट के समय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 लाख करोड़ ग्रामीण और कृषि विकास के लिए उन्होंने दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया है एग्रीकल्चर के लिए, कृषि अवसंरचना विकास फंड। अब उन्होंने दे दिया जैसे अटल जी ने दिया था, लेकिन नियम ऐसे दाड़े आते थे जिसके कारण गांव वालों को फायदा नहीं मिलता था। जैसे वेयर हाउस के लिए 35% सब्सिडी, 30% सब्सिडी, लेकिन गांव वालों को एक को भी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि गांव की प्रॉपर्टी की वैल्यू थी। अब मोदी जी ने वो बाधा हटा दी। अब पूरे देश के अंदर गांव की जो मालिकाना हक आबादी में बसते हैं, गरीब आदमी हो या किसान हो या कोई भी हो, उसकी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक मिल गया। कलेक्टर गाइडलाइन से उस गांव की वैल्यू कितनी स्क्वायर फीट का रेट है, तो प्लाट की कीमत हो जाएगी 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक होगी, जितनी भी होगी। मकान की कीमत होगी, वो आपके पास दस्तावेज रहेगा, प्लाट की कीमत आपके 5 लाख और मकान की कीमत 25 लाख। तो हर गांव का आदमी 30 लाख रुपए तक लोन ले सकता है और शासकीय योजनाओं की सब्सिडी ले सकता है। और बैंक की सब्सिडी, सरकार की योजनाओं के कारण ही लोग आगे बढ़े। ये शहर के लोग मुट्ठी भर, हरदा का उदाहरण लें, जो साइकिल ले लेके गांव में माल बेचने जाते थे, वो गांव वालों से पैसा 5,000, 2,000, 10,000 उधार लाते थे। वो करते करते व्यवसाय करते आज बिल्डिंगें बन गई, करोड़पति बन गए। और किसान हजारों एकड़ होने के बाद में वहीं के वहीं है। क्यों? क्योंकि उसको बैंक से लोन नहीं मिलता है और उसको सब्सिडी शासन की नहीं मिलती। अब गांव के विकास के द्वार खुले, अब गांव की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, अब दिशा और दशा बदलेगी। गांव से पलायन होता था शहर में, अब शहर से लोग गांव में जाएंगे, शान से रहेंगे, स्वाभिमान और सम्मान के साथ जिएंगे और गांव और शहर का भेद खत्म होगा। अब गांव के लोग व्यवसाय भी करेंगे, खेती के साथ साथ, मजदूरी के साथ साथ उद्योग भी लगाएंगे, सब्सिडी का फायदा भी लेंगे और उनके बच्चों की बेरोजगारी दूर होगी। अगर किसान के 4 बेटे हैं तो एक खेती करेगा तो दूसरा व्यापार करेगा, तीसरा उद्योग डालेगा और चौथा निर्यात करेगा। उसको अब यह अवसर मिला। तो ये अवसर आजादी के 73 साल बाद किसी ने दिया है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए मैंने कहा कि गांव को आजादी दिलाने वाले कोई प्रधानमंत्री है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और इसलिए हम लाख लाख उनका अभिनंदन और स्वागत और वंदन करते हैं। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं गांव का किसान का बेटा हूँ और ऐसे गांव का हूँ जहाँ पीने का पानी भी 4 किलोमीटर दूर से लाते थे, रक्षाबंधन पे घर जाते थे तो 12 किलोमीटर घुटने घुटने कीचड़ में जाना पड़ता था, नदी नाले पार करके घोड़े में बैठ के तैरते हुए जाना पड़ता था, कभी जान भी जा सकती थी। और इसलिए एक मन में टीस रहती थी कि मैं इतना सक्षम बनूं कि गांव के पीने के पानी की व्यवस्था करा सकूं, रोड बनवा सकूं और बिजली की व्यवस्था करा सकूं। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से आज मुझे इतना सक्षम बनाया है कि मैं गांव का, हरदा जिले का ही नहीं, मध्य प्रदेश का और मंत्री बना तो ऐसी नियम लेके आया गांव के लिए जिसके कारण आज पूरे देश के गांव वालों को उसका लाभ मिल रहा है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी के प्रति लाख लाख शुभकामनाएं दे रहा हूँ, आभार व्यक्त कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। उन्होंने पूरे देश के अब गांव आत्मनिर्भर होंगे, मजदूर आत्मनिर्भर होंगे, किसान आत्मनिर्भर होंगे। और जब गांव, किसान और मजदूर आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा और भारत माता शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली होते हुए विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगी। जो विवेकानंद जी ने सपना देखा था कि 20वीं सदी अंग्रेजों की लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये ग्रामीण आवास अधिकार स्वामित्व योजना मिलने के बाद अब गांव के लोगों के विकास के द्वार खुले और गांव के लोग ही इस देश को शक्तिशाली बनाते हुए विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाएंगे। यानी मोदी जी के नेतृत्व में हम अपनी आंखों से भारत को विश्व गुरु के स्थान पर बैठते हुए देखेंगे। ये हमारा सौभाग्य होगा। आइए आप और हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी का साथ देकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, अपने और अपने परिवार, अपने गांव, अपना जिला, अपना प्रदेश और अपने देश को शक्तिशाली, समृद्धशाली, आत्मनिर्भर बनाकर विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने के लिए कार्य करें। आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और एक बार पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के प्रति और नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कृषि मंत्री है और ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायत मंत्री है, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जोरदार ताली बजाकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई अमर सिंह मीणा जी सहित सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, नगर पालिका अध्यक्ष जी, हमारे कलेक्टर, एसपी, सीओ सहित सभी कर्मचारी, अधिकारी और पत्रकार बंधुओं का और हमारे जो हितग्राही हैं जिनको आज हम स्वामित्व देंगे अधिकार पुस्तक,
तुम सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जी की जय। धन्यवाद। इसके साथ लोन भी सैंक्शन कर दिया, 1 लाख रुपए का लोन भी हमारी बहन का किसान का हुआ है। अब ये 1 लाख का करोड़ का लोन सैंक्शन हो सकता है। अधिकार अभिलेख वितरण कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तहसील हरदा के ग्राम पेड़वाओं के श्री नर्मदा प्रसाद रामेश्वर राठौर जी को 84 स्क्वायर मीटर आवासीय प्लॉट का अधिकार अभिलेख वितरण करने के लिए मैं माननीय करूंगी। रामेश्वर राठौर जी इधर से प्रधानमंत्री जी इनसे बात करने वाले। हाँ, आपसे वो क्या हुआ, आदिवासी गाँव होने का चलो कोई बात नहीं, अगली बार करेंगे। और प्रधानमंत्री आप श्री नर्मदा प्रसाद जी को बैंक ऑफ इंडिया से इनके संपत्ति का मूल्य 6,80,400 के एवज में 1 लाख रुपए का होम लोन सैंक्शन किया गया है। 1 लाख रुपए का लोन भी कर दिया, 1 लाख रुपए का लोन काय के लिए, मकान के लिए। चलो कच्चा मकान नहीं, बहुत बहुत बधाई, ताली बजा दो। झारखा से श्री आनंद घाटी पिता केवल नाम झारखा के ग्राम मझली से श्री भागीरथ राजनाथ प्रदीप ठीक है, सभी लोगों के नाम भागीरथ जी, राम मछली से श्री भागीरथ से श्री शिवकुमार आत्मज रघुनाथ जी। आप शिव बोले अच्छा, शिवाय को भी दे रहे हैं, ये ताली में ज्यादा समझ जाए। श्री राजेश आत्मज श्री हरिप्रसाद जी। तहसील हटिया के ग्राम कोटवा से श्री गुलाम आदिवासी बलराम जी। तहसील हटिया के ग्राम अब्बावला से श्री ओमप्रकाश आत्मज रामप्रसाद जी। और शाम को जो है 4 बजे अब गाँव कला में कार्यक्रम में सभी पत्रकार बंधु और सभी लोग जिससे लोग सभी अधिकारी ग्राम अदल समाज से श्री कमल आत्मज जगदीश जी। कमल के नाम अंत में तहसील तिमरी के ग्राम हिमाचल खुर्द से श्री नाना साहब जी आत्मज चंपालाल जी। लेके आए तहसील तिमरी के ग्राम हिमाचल खुर्द से श्री जगदीश खोगरे जी। मैडम हो गए साहब, आभार करा दो जिला पंचायत साहब, आभार कर दो कोई। इस कार्यक्रम के सुचारू संचालन एवं सभी
सरकार की बड़ी मेहनत रही है। मैं जिस दिन ज्वाइन कर रहा था तो प्रमुख सचिव ने जैसे बोला था कि आपका जिला बहुत पीछे कर रहा है, अधिकार में कोई काम नहीं हुआ है और आप बहुत पीछे चल रहे हैं। मैंने आते ही सबसे पहले दिन दोनों मैडम को बुलाया और टारगेट करा दिया, उन्होंने रूटीन में फॉलो करा। दोनों मैडमों ने दिल खोल के मेहनत करी और हम 11 की 11 काम करें। और 15 अगस्त को दोनों का सम्मान करना है, जो अच्छा कार्य करेंगे। और आप लोग स्वागत जो टीम के कप्तान को आगे और ऐसा काम किया, हम पूरा सहयोग और आपको शुभकामनाएं। और ये गाँव की आज़ादी है, एक तरह से गाँव वाले लोगों के जीवन में विकास के द्वार खुले के बदले के दर्शाव के साथ देखिए भाई जो लेना है ये लोग देना क्या ठीक है बहुत मिलते हैं फिर बड़ी खबर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ न्यूज लाइव चैनल पर। खबर हमारी, फैसला आपका।